नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार? केजरीवाल ने बीजेपी को बताया सबसे भ्रष्ट सरकार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी नजर आए। वहीं नीतीश कुमार के साथ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरी बातचीत हो गई है और तय हो गया है कि विपक्षी एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों में तय हो गया है कि अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। इस बीच मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। इस पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि एक लाइन में आपको बता दिया गया है, इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैंने कई बार कहा है कि शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है। आज एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि सारा विपक्ष और पूरा देश एक साथ आकर इकट्ठा होकर केंद्र के अंदर सरकार बदले। केंद्र में एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश को विकास दे सके और लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए या नहीं, कांग्रेस पार्टी को नहीं सूझ रहा कोई भी जवाब। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस पार्टी पसोपेश में है। सचिन पायलट पर कार्रवाई की जाए या नहीं, इस पर पार्टी में मतभेद हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस सिलसिले में पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सचिन पायलट मामले पर कोई फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान सचिन पायलट के अनशन को लेकर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष ने रंधावा से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि रंधावा आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंप देंगे। इस रिपोर्ट पर आज बड़ी बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी के सामने मुश्किल यह है कि सचिन पायलट के अनशन को किस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाए, क्योंकि वो भाजपा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका मानता है कि सचिन पायलट को सार्वजनिक तौर पर बयान देने के बजाय पार्टी के अंदर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद रंधावा ने कहा कि वो सचिन पायलट की तरफ से उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे से सहमत हैं, मगर उन्होंने जिस तरीके से इस विषय को उठाया है वो सही नहीं है। वो इस बारे में सभी से बात कर चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि तय कर सकें कि गलती किसकी है। रंधावा का कहना है कि जब पार्टी ने अनशन करने से उन्हें मना किया था तो सचिन पायलट को यह बात माननी चाहिए थी। रंधावा ने ऐलान किया है कि ऐसे में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कर दी जारी। यह आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले मंगलवार को पार्टी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज छब्बी कल घाटगी से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ कर्नाटक की कुल 224 सीटों में से बीजेपी ने 212 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पर बोला हमला, कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के विपक्षी दलों के प्रयासों पर कटाक्ष किया और गठबंधन को भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी पार्टियों का गठबंधन करार दिया। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा कि लोग जानते हैं कि इन दलों की कोई भी सामान्य नीति या विचारधारा नहीं है और चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करते हैं। इस तरह के प्रयोग 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विफल रहे हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में एक ऐतिहासिक बैठक की और अगले आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एक साथ लाने का फैसला किया। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करती हैं और उन्हें कभी पूरा नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वही किया है जो कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वही कहती है जो करती है।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को लग सकता है बड़ा झटका, कई छोटे दलों के संपर्क में बीजेपी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता अभियान के तहत दिल्ली दौरे ने सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। विपक्षी नेताओं के बीच तो बैठकों के दौर जारी ही है, भाजपा भी इस पर नजर बनाए हुए है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भावी रणनीति काफी कुछ विपक्ष की स्थिति पर निर्भर करेगी। भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि इसमें सबसे अहम भूमिका क्षेत्रीय दलों की होगी, जिनके साथ में भाजपा भी संपर्क बनाए हुए है। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा से एक बात साफ तौर पर उभरी है कि भाजपा को चुनौती एकजुट होकर ही दी जा सकती है और इस पर सभी दल सहमत भी हैं, लेकिन नेतृत्व व राज्यवार तालमेल के पेच सबसे कठिन मुद्दे हैं। इस बार नीतीश कुमार के आने के अलग मतलब हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, यानी खुद कांग्रेस पार्टी इसकी पहल कर रही है। जदयू नेताओं का कहना है कि क्षेत्रीय दलों को साथ रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए रणनीति भी राज्यवार होनी चाहिए। जहां जो मजबूत हो वहां उसे प्रमुखता देनी चाहिए। विपक्ष की इस कवायदे से भाजपा बहुत विचलित नहीं है, लेकिन वो सतर्क भी है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि विपक्ष के अपने अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं कि भाजपा को चुनौती देने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस अब उतनी मजबूत नहीं है, वहीं क्षेत्रीय दलों में से कई की भाजपा के साथ भी अच्छी समझ है और वो भले ही विपक्षी खेमे में हो, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं हो सकते। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर अब विश्वास का संकट भी रहेगा। बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की छवि भी प्रभावित हुई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार तो बीजेपी ने दिलाई कौरवों की याद, कहा न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसे लेकर अब बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोटो शेयर कर कहा कि और न जाने किस किस के सामने नीतीश कुमार झुकेंगे। वहीं बीजेपी की खुशबू सुंदर ने इसकी तुलना महाभारत के कौरवों से कर दी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें विपक्ष को एकजुट करके लड़ना है, हम सभी विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने गठबंधन को उन दलों का गठबंधन बताया जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया तूफान। ये आपको बता दें कि विपक्ष के नेता अजीत पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। करीब 1 घंटे हुई तीनों के बीच में मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार ने ऐसे बयान दिए जो भाजपा के पक्ष में नजर आए। अदानी मामले में शरद पवार की टिप्पणी ने मीडिया का सबसे अधिक ध्यान खींचा, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार व्यवसायी गौतम अडानी और उनके व्यापारिक समूह के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। टीवी चैनल से बातचीत करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी का समर्थन किया था। दूसरी तरफ अजीत पवार अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत और डिग्री विवाद को लेकर कांग्रेस शिवसेना उद्धव बाला साहेब के रुख से उलट बयान दे चुके हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पवार ने कहा था कि ऐसा लगता है कि अडानी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके बाद अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। बड़ी खबर, एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, संजय राउत बोले मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में शामिल होंगे। ये आपको बता दें कि एनसीपी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब के नेता संजय राउत के हालिया बयान ने महाराष्ट्र में विपक्ष की चिंताओं को उजागर भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी में भी उज्जवल है और शायद वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत पवार राकापा के वरिष्ठ नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करेंगे और भाजपा में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य राकापा के साथ ही बेहतर है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वे उनके साथ नहीं शामिल होंगे और भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि उनके भाजपा में जाने की अटकलें अब ज्यादा तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले इस बार डबल इंजन नहीं बल्कि न्यू इंजन की बनेगी सरकार।
सरकार कई बीजेपी नेताओं के आ रहे फोन। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान हो गया है। इसी बीच राज्य के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि उनके पास में कई बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि वो चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। एक टीवी इंटरव्यू में शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस 141 विधानसभा सीटें जीत चुकी होगी, हम राज्य में सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को डबल इंजन की सरकार की नहीं बल्कि न्यू इंजन सरकार की जरूरत है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में डबल इंजन की नहीं बल्कि न्यू इंजन की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लग सकता है जोर का झटका। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं, तो वहीं उनके सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। इस होने वाली मुलाकात को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में भले ही चर्चा कुछ भी हो, लेकिन जीतन राम मांझी के कार्यालय ने दावा किया है कि बैठक का मकसद राजनीतिक नहीं है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी, माउंटेन मैन दशरथ मांझी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर अमित शाह से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को बिहार में नीतीश कुमार का सबसे करीबी सहयोगी बताया जाता है। नीतीश कुमार ने बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। अब सूत्रों ने कहा कि अमित शाह के कार्यालय ने जीतन राम मांझी को मिलने के लिए आमंत्रित किया था। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ताकत को चुनौती देने के लिए मजबूत गठबंधन सहयोगी चाहती है। अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन से एनडीए की ओर जाते हैं तो यह नीतीश कुमार के विपक्षी एकता आंदोलन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी ने बोला जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी, केजरीवाल और लालू सभी भ्रष्टाचारी, जीतन राम मांझी का किया स्वागत। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि चोरी छुपे ये लोग महागठबंधन का विचार माथे में रखते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस हैसियत से उन्हें बिहार के लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार दिल्ली जाएं या जो अभियान चलाना है चलाएं, लेकिन बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम करना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में बेरोजगारों पर लाठियां चल रही हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं। सम्राट ने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिन जिन के पास जा रहे हैं वो सभी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। ये नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा कि वो भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं कि राजनीतिक समझौता कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आज हम लोगों ने अभियान चलाया है, कचरा का प्रबंधन कार्य हो रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से वो आग्रह करते हैं कि वो सफाई अभियान के साथ साथ देश में जो भ्रष्टाचार है उसका भी कचरा समाप्त करने का प्रयास करें। आपको बता दें कि आज जीतन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह उनकी मांगों पर विचार करेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस सवाल पर कि कहीं जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ तो नहीं आने वाले, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो उनको तय करना है। बीजेपी पूर्ण रूप से सक्षम है, नीतीश कुमार को 2024 और 2025 में हराएगी। 2025 में पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास रखेगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने बोला जोरदार हमला। बोले जिन पर बिहार नहीं संभल रहा वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की विपक्षी एकता को मजबूत और एक साथ करने को लेकर दिल्ली के दौरे पर हैं। विपक्षी एकता को सफल बनाने के लिए विपक्ष के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के इस कदम पर एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने तीखा हमला बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जो व्यक्ति बिहार को नहीं संभाल पाया वो देश की राजनीति में कदम रखकर कैसे विपक्षी एकता कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इसे असंभव करार दिया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब भी विपक्षी एकता की बात आएगी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात होगी। इस वक्त विपक्ष में प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, ऐसे में विपक्षी एकता की बात करना नीतीश कुमार के बस की बात नहीं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि जो व्यक्ति बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाया वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा पीएम मोदी चीन से इतना क्यों डरते हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डोकलाम के पास चीनी सैन्य निर्माण की रिपोर्ट को लेकर चिंता जाहिर की। इसे लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोकलाम के पास चीनी सेना का भारी जमावड़ा है, जो भारतीय सेना के लिए खतरे की घंटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी चीन से इतना क्यों डरते हैं। भारत एक मजबूत राष्ट्र है जो इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पीएम मोदी हिम्मत दिखाएं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने डोकलाम को लेकर आई रिपोर्ट पर कहा कि पीएम मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।